खौफ हरास पैदा हो हमारे अपने ही अवाम में जो दुखी है इस तशद्दुद से, इन वारदातों से, भला किसका फ़ायदा है। CPIM के सीनियर लीडर और मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर में हालिया अलमनाक वाक़ात की मुनसिफाना और कानूनी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। तारिगामी ने इस बात पर जोर दिया है कि हर मामले की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोगों को गैर मुनसिफाना कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। तारिगामी ने गम की जारी सियासी इस्तिसाल पर अपनी तशवीश का इज़हार किया। इस बात पर उजागर करते हुए कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान सो के अवकात में तकसीम की सियासत में मसरूफ़ है। उन्होंने ऐसे रवैये की मज़म्मत की और ज़ोर दिया है कि सियासी फ़ायदे पर अवाम की फलाह बहबूद को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। तारिगामी ने यह भी खबरदार किया है कि जारी तशद्दुद और अदम इस्तिकाम की वजह से ख़त्े की माशी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब होती रही है और उन्होंने इंसानी जानों की ज़ाया पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। ख़ास तौर पर गुज़श्ता दिनों बारामूला, शुमाली कश्मीर और कठुआ में होने वाले अलमनाक हलाकतों का जिक्र किया है। इन बातों का इजहार आज तारिगामी ने बिहिबा कुलगाम में साबिक़ फ़ौजी के एहलकार मंजूर अहमद वगे के घर जाकर ताज़ियत की। तारिगामी ने कहा कि हर किसी मामले की तहक़ीक़ात होना लाजमी है, लेकिन उसमें बेगुनाहों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्या कहें, कहने के लिए अब बचा ही क्या है। अभी बिहिबाग में हैं हम, आपने देखा होगा 4 बच्चियाँ हैं, मासूम बच्चियाँ, बाप मारा गया, उनकी माँ अस्पताल में है। क्या जवाब देंगे हम। मेरी अपील है कश्मीर के हर एक शख्स से, सियासी मामलात को एक तरफा छोड़कर हमें गौर व फिक्र करना होगा कि हमारे दुखों का, हमारी तकालीफ का, हमारी सियासी मामलात का इलाज आज तक हुआ नहीं है। बारूद से इस गुत्थी को सुलझाया नहीं गया, न सके कोई भी हथियार, गोली उधर की हो इधर की हो, और अगर निशाने पर रहा वो कश्मीर के लोग रहे। ज़्यादातर कोई ख़ानदान बचा नहीं मेरे ख़्याल में जो तकलीफ़ से न गुज़रा हो, जिसको तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। यह हमारी कोशिश रहनी चाहिए आने वाले वक्त में। और इसी वजह से जो कुछ आज यहाँ हुआ, मैंने देखा, आप सब ने मुशाहिदा किया, दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है। तहक़ीक़ात होनी चाहिए, जो मुजरिम हैं उनका पता लगाना ज़रूरी है ताकि इंसाफ मिले इस ख़ानदान को। लेकिन इसके साथ ही मेरा मशवरा है इंतज़ामिया से कि तहक़ीक़ात करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि कानून के अंदर जो भी किया जाए, कानून के मुहाफ़िज़ हैं हमारे सिपाही, जवान, सिक्योरिटी अमला, वो कानून शिकन नहीं है, वो कानून शिकनी पर काबू पाना चाहते हैं। ये तभी मुमकिन होगा जब कानून की पासदारी हो और अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ और खौफ हरास पैदा हो हमारे अपने ही अवाम में जो दुखी है इस तशद्दुद से, इन वारदातों से, भला किसका फ़ायदा है। मुल्क का नहीं, जम्मू कश्मीर का नहीं, यहाँ के अवाम का नहीं। और इसी वजह से हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए सब की, मैं सियासी पार्टियों से भी अपील कर लूँगा कि हमारे मामलात हैं, सियासी गुथिया है, नाराज़गी है, हल तलब मसाइल हैं, उनका हल निकालने के लिए हमने आवाज़ उठाना है। लेकिन साथ ही साथ जो ये बारूद का मसला है, मेरे ख़्याल में हमारे मिजाज को रास आया नहीं, घर बर्बाद हो गए, तन मन धन सब लुट गया। और अभी आपने देखा होगा कि कल ही बारामूला में अंधाधुंध फायरिंग से एक शहरी मारा गया। और यहाँ और फिर कठुआ की तरफ आप जाइए कि एक शहरी को कानूनी मशीनरी ने तहवील में लेकर, जो कहा जाता है, जो अभी अखबारों में छपा है, वो मर गया, मारा गया। तहक़ीक़ात होनी चाहिए। और मेरी राय यही है कि कानून के मुहाफ़िज़ अगर कानून शिकनी के किसी भी वारदात में मुलविस हों, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए।
तो सरकार से, किस सरकार से, इंतज़ामिया से, सिक्योरिटी के जो मुहाफ़िज़ हैं उनसे भी यही अपील है कि अमन कायम किया जाए। यह हम सब की ख्वाहिश है, कोशिश है, यह हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अमन के नाम पर अगर गैर ज़रूरी तकलीफ़ पहुँचे आम शहरियों को, उससे तकलीफ़ बढ़ेगी और अमन का जो सिलसिला है वो रुक ही जाएगा, उसमें खलल ही पड़ेगा। ऐसा न हो, ये हमारी गुजारिश है। तारीख भी बराबर वैसे ही बराबर है। डू यू थिंक कि कोई डिफरेंस है अभी हालातों में जिस तरह से पहले बार? मैं यहाँ आज तहज़्ज़ुद के लिए आया हूँ। मैं आज किसी और सियासी मामले पर किसी का तनकीद हो वगैरह हो, वो सियासत कर ले रुकन का शायद उन्हें रास आता है कि आंसू का भी वो उसमें भी चर्चा कर ले। आंसू पर चर्चा नहीं किया जाता है, आंसू का मदावा ढूंढना है, इलाज ढूंढना है। ये आज के यहाँ आने का मेरा मकसद। शुक्रिया सर।